एक फूल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसको हाथ में लिया जाए। सुन रहे हैं आप? हाँ। वो फूल इतना सुहावना लग रहा है कि वह दूर है, इसलिए उसको हाथ में लिया जाए, ऐसा भाव होता है। किंतु वह फूल, उस फूल की परीक्षा, उसका परीक्षण जो होगा वो किसके माध्यम से होता है? आंखों के द्वारा उस फूल का परीक्षण आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, उस फूल के ऊपर भ्रमर नहीं बैठ रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह फूल आर्टिफिशियल है, वो प्लास्टिक का है अथवा कागज का फूल है, इसलिए उस पर भ्रमर नहीं बैठ पा रहा है। किंतु उसके पास ही एक और फूल खिला हुआ दिख रहा है, उस पर तो वह भ्रमर बैठ रहा है। इससे स्पष्ट है कि रियल कौन सा फूल है और आर्टिफिशियल कौन सा फूल है, ये पकड़ में आता है। इसलिए चारित्र के अभाव में ज्ञान उसी प्रकार का काम करता है। उस ज्ञान की कोई अपने आप में सुगंधी नहीं है। यदि वह ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ और चारित्र के साथ यदि वह ज्ञान का संबंध जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से वह सुगंधी फैल जाती है। गुरुदेव की स्थिति भी ऐसी ही रही है। निरंतर उन्होंने साधना की है रत्नत्रय की, और फलस्वरूप वो कहीं भी रहें, किंतु चारित्र की सुगंधी पूरे विश्व में फैल जाती है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल पुष्प है, फूल है। ज्ञान प्रत्यय के पास है, किंतु ज्ञान के द्वारा आनंद नहीं आता। तो किसके द्वारा आनंद आता है? ज्ञान आनंद के लिए कारण बन सकता है, किंतु ज्ञान में आनंद नहीं। ज्ञान में आनंद नहीं। यदि ज्ञान में आनंद मानते हैं तो आगम के साथ हम आगम के आधार से कुछ विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। वह ये है कि मिथ्यात्व की भूमिका में भी, अर्थात एक मिथ्या दृष्टि है और उसके पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान है कि 11 अंग और 9 पूर्व तक का भी ज्ञान उसके पास होता है। इसके बाद भी वह सम्यक दर्शन से वंचित है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अर्थ यह हुआ कि सम्यक दर्शन के बिना उसका वह ज्ञान, भावात्मक जो ज्ञान है, वह समीचीन नहीं है। वह द्रव्यागम का ज्ञान उसके पास है और वह आगम खोल करके एक एक अक्षरशः समझ करके आपके सामने विषय को प्रस्तुत कर रहा है। वस्तु तत्व की विवेचना उसके द्वारा की जा रही है और उसके देशना को सुन करके कई संसारी प्राणी संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद भी वह मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होते हुए भी कर्म निर्जरा के लिए कारणभूत जो समीचीन ज्ञान होना चाहिए, वह नहीं होने के कारण वह संसार में ही वह बना रहता है। नाव में और पुल में अंतर है।
नाव के द्वारा भी नदी को पार किया जाता है और पुल के माध्यम से भी नदी को पार किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है महाराज? साधन तो एक जैसे लग रहे हैं, एक नहीं है, किंतु बड़ा अंतर यह है कि वह पुल कभी भी नदी से पार नहीं हो सकता। पुल पर चलने वाले लोग तो पार हो सकते हैं। क्या कहा? पुल पर चलने वाले लोग तो पार हो जाएंगे, किंतु वह स्वयं पुल नदी से पार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो अभव्य होता है अथवा भव्य मिथ्या दृष्टि होता है, वह स्वयं तो दूसरे को पार लगाने में सहयोग दे रहा है, किंतु स्वयं पार नहीं हो पा रहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि पार होने वाले तो हो रहे हैं और श्रद्धान के माध्यम से पार होते चले जा रहे हैं, किंतु उसका स्वयं का खुद का श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है। उपदेश तो वह दूसरे के लिए दे रहा है, किंतु उस उपदेश का अनुकरण स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो कल्याण कैसा होगा? कल्याण ज्ञान मात्र से नहीं होता, किंतु अनुकरण करने से कल्याण होता है। अर्थात प्रयोग की आवश्यकता है, बिना प्रयोग संभव नहीं है। एक रुग्ण व्यक्ति है, वह कहाँ पर पहुंचा है? कहाँ पहुंचा? कोर्ट? नहीं, कोर्ट में जाकर के करेगा क्या वो? है रुग्ण व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर के पास पहुंचा है और डॉक्टर ने परीक्षण कर लिया है। परीक्षण करके उन्होंने ये कहा कि देखो तुम्हारे लिए ये व्याधि है और इसके लिए ये दवाई लिख करके मैं दे रहा हूँ और इसको तुम ले लेना। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। गया और जो पर्चा जो कागज पर लिख करके दिया था, उन्होंने ये कहा था इस दवाई को घोल करके पी लेना, और उस कागज को ही उसने घोल दिया। हाँ, और पी लिया। अब दूसरे दिन फिर पहुंच गया, डॉक्टर साहब कोई लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा, दवाई ली थी क्या? नहीं, हमने कहा था घोल करके लेने के लिए। बिल्कुल आपने जैसा कहा था उसी प्रकार घोल दिया था। किसमें? दूध में घोला था। अच्छी बात है, फिर लाभ क्यों नहीं हुआ? हमें समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। कहाँ पर उस दवाई को खरीदी थी? कहाँ पर? क्या आपने दवाई दी थी? खरीदने की क्या आवश्यकता? आपने तो दवाई दी थी। भैया वो दवाई नहीं है, किंतु दवाई उस पर लिख कर के दिया था। मेडिकल दुकान में जाकर के खरीद लेते हैं। मुझे क्या मालूम कि मेडिकल दुकान में दवाई मिलती है? हमने इसी को दवाई मान करके हमने ले लिया है। अर्थ यह है कि हम इसी प्रकार कर रहे हैं, न ज्ञान है न अनुकरण है। ज्ञान के बिना वह अनुकरण भी विपरीत माना जाता है? ज्ञान के बिना वह अनुकरण भी विपरीत माना जाता है। और एक बार डॉक्टर साहब ने और एक प्रसंग आया, उन्होंने ये कहा कि देखो इस शीशे में दवाई है, क्योंकि दवाई लेकर के पियो कहने से तुमने उस पर्चे को भी घोल करके पी लिया, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं, इसलिए हमने सोचा अब शीशी में ही दे देना चाहिए दवाई को। और देख लो ये एक शीशी भर करके दवाई दी है, ये लिक्विड है, इसको हिला करके ले लेना है। और हिला करके ले लेना। अपने बदन को हिलाया और लेने लगा वो। अरे शीशी को हिलाओ,
शिशु को हिला हिला करके ले, इन्हें वह दवाई पूरी घुल जाना चाहिए। मतलब हर बात को समझाने की, विवेक सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। और विवेक आने के उपरांत भी यदि वह नहीं पिएगा तो भी रोग दूर नहीं होने वाला है। यानी समीचीन ज्ञान भी आवश्यक है और ज्ञान के साथ साथ उसका प्रयोग भी होना चाहिए। ज्ञान चारित्र के लिए है, चारित्र ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान जो है चारित्र को अंगीकार करने के लिए ज्ञान था, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय ये संसार के लिए कारण है और इनका त्याग मुक्ति के लिए कारण है। त्याग धर्म मोक्ष के लिए कारण है और वह पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण यह संसार के लिए कारण है। इतना भर समझ में नहीं आ रहा है संसारी प्राणी को। आश्चर्य होता है कितना सरल है ये। बहुत बड़े बड़े पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उपयोग लगाने के लिए पढ़े, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु वस्तुतः ज्ञान उसी को बोलते हैं कि हमारे लिए विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, आत्मोन्नति के लिए ज्ञान होना चाहिए। प्रयोजन भूत तत्व का परिज्ञान होना चाहिए, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। बाकी सारा सारा वह ज्ञान आवश्यक नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु भेद ज्ञान होने की आवश्यकता है। ये भेद ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया, अब कब होगा भगवान ही जानते हैं। आश्चर्य लगता है, अतीत अनंत काल व्यतीत किया है और इतना ज्ञान नहीं हो पाया। ये मेरे लिए ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है और मेरे लिए छोड़ने योग्य वस्तु क्या है, इसका ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। अब कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आगमकार भी हैरान हो रहे हैं, वो क्या समझाएंगे, कितने बार समझाएंगे, कब तक समझाएंगे। समझाने की अपनी एक सीमा होती है, एक सीमा तक तो समझाया जा सकता है, किंतु दूसरे को समझाने की क्षमता आने के उपरांत भी वह स्वयं समझ नहीं पा रहा है, इसमें आश्चर्य है। दूसरे के लिए तो वह संबोधन दे करके कल्याण करने के लिए अपना योगदान दे रहा है, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से स्वयं वह अपना आत्मकल्याण नहीं कर पा रहा है। जबकि आचार्य कहते हैं ज्ञान जो है वह स्वपर प्रकाशी, ज्ञान जो है अपने आत्मा को भी प्रकाशित करता है और पर वस्तु को भी यथार्थ प्रकाशित करने की क्षमता उस ज्ञान में है। और उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे को समझाने के लिए तो कटिबद्ध है, किंतु स्वयं उस ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म तत्व को प्रकाश में नहीं ला पा रहा है। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। जिन धर्म की भी प्रभावना कर लेनी चाहिए और आत्मा की भी प्रभावना कर लेनी चाहिए। आत्मा की प्रभावना का अर्थ उस आत्म तत्व को प्रकाश में लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा प्रकाशित होती है किसके द्वारा? रत्नत्रय तेज सा, रत्नत्रय रूपी तेज के माध्यम से वह आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है और दान तप और जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना की जाती है। सोचो, विचार करो।
दान करने से भी प्रभावना होती है महाराज? हाँ, क्यों नहीं होती? कुछ लोगों की धारणा है, कुछ ऐसे भी स्वाध्यायशील बंधु होते हैं, उनकी धारणा कुछ अलग ही बनी हुई है। वो धारणा ये बनी उनकी, ये दान करना, देव दर्शन करना, पूजन अर्चन करना, अभिषेक करना, इसके माध्यम से केवल बंद होता है, ऐसी उनकी धारणा है। केवल बंद होता है, क्योंकि इसमें तो शुभ परिणाम है, और शुभ परिणाम के द्वारा बंद होता है। ये आगमकार कह रहे हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है, और अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रय होता है। और ये दोनों आश्रय संसार के लिए कारण बताया गया है, इसलिए हमें आश्रय और बंध से बचना है। इसलिए मंदिर आने में विकल्प होता है, और विकल्प संसार के लिए कारण है। ये ठीक है, क्योंकि विकल्प संसार के लिए कारण है, और निर्विकल्प अवस्था मुक्ति के लिए कारण है। इसीलिए एक सज्जन ने कहा कि महाराज, ये विकल्प से हमें दूर करो। ये कब तक विकल्प करते रहेंगे हम? मंदिर जाना, प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रतिदिन पूजन करना, अभिषेक करना, बहुत विकल्प हो रहा है। मंदिर न जाना पड़े महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ। हम बता रहे हैं, लेकिन इसको एकांत से नहीं पकड़ना, एक विवक्षा बना करके इस विषय को रखा जा रहा है। मंदिर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, किंतु घर जाने की भी आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखो। घर तो जाओ लौट लौट करके, और मंदिर जाने में तुम्हें विकल्प होता है। घर जाना, दुकान जाना बंद करो, फिर बाद में मैं कहता हूं मंदिर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि निरंतर एकांत स्थान में जा करके साधना करने वाले साधक होते हैं, वहां पर जनबिंब नहीं मिल रहा है। हमें पूछना चाहते हैं, बाहुबली का इतिहास आपको ज्ञात है? बाहुबली भगवान दीक्षित हो गए हैं, और वन में जाकर के वो तप कर रहे हैं। 1 साल तक उपवास के साथ सुदूर जंगल में, वन में, भयानक वन में जाकर के और रात दिन वो खड़े हैं। मंदिर गए वो? क्यों गए? जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया? जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के स्तुति वंदना आदि की? नहीं की। वंदना जाने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता होती तो उनको भी जाना चाहिए था। है? वंदना जो की जाती है वह हृदय से वंदना की जाती है, ये ध्यान रखो। और वहां पर खड़े होकर के निरंतर उन्होंने पंच परमेष्टि की ही आराधना की है, और प्योर आराधना उन्होंने की है। 1 साल तक आहार नहीं लिया, चतुर्विध आहार का त्याग है। सोचो, विचार करो, है? बन सकता है? ऐसे बन जाए तो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज ये बहुत कठिन है, तो बैठो शांति से और भगवान की आराधना करो। है? स्वर्णोदय बनाओ जल्दी जल्दी, और भगवान के सामने भाव विभोर होकर के पूजन अर्चन करो, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन में विकास होता है। इसको सम्यक वर्धनी क्रिया कहा है। यह सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया मानी गई है। इसके द्वारा बंद नहीं होता,
बल्कि पाप कर्म की निर्जरा होती है और साथ से पुण्य का संचय होता है जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करने से। जिन बिंब दंशनेन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निदत्ते निकाचद जैसे कर्मों का क्षय देखने में आता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। निदत्य और निकाचित कर्म उसको बोलते हैं जो अनिवार्य रूप से फल देते हैं, फल से आप बच नहीं पाओगे। उस प्रकार के कर्मों का भी क्षय जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से होता है, ऐसा आगम में कहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि एकमात्र बंद ही होता है, ये ठीक नहीं। विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से भावों में पवित्रता आती है। और पुण्य की परिभाषा भी यही लिखी हुई मिलती है कि पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र बनाए अथवा जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य बोला है। और उसको तुम बंद के लिए कारण कह दो तो इससे बढ़ करके और कौन सा विरोधाभास है। आगम विरुद्ध ये धारणा है, इन धारणाओं को समय रहते परिवर्तित कर लेना चाहिए और सही सही आगम का अध्ययन कर लेना चाहिए। आचार्यों की कौन सी विवक्षा है, क्या है, इसको बिना समझे यदि हम धारणा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हित नहीं होने वाला है, बल्कि वह ज्ञान अहित के लिए कारण शुद्ध होता है। अहित के लिए ज्ञान भी अहित के लिए कारण बनता है। वह विपरीत ज्ञान माना जाता है, वह विपरीत ज्ञान ही अहित के लिए कारण बनता है। और जो समीचीन ज्ञान है वह हित के लिए कारण बनता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी इस प्रकार का परिणाम नहीं लाना कि भगवान के पूजन अर्चन करने से एकांत रूप से बंद ही होता है, नहीं, किंतु पाप कर्म की निर्जरा उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए बाहुबली भगवान एकांत में 1 साल के लिए खड़े रहें, किंतु निरंतर चारों दिशाओं में और विदिशाओं में हैं जो शुद्ध साधु गण देवा, ये सर्ववृद्धि संपन्ना योगी गणा स्थान अहम वंदे, ऐसा कहा। परोक्ष रूप से भी वंदना की जाती है। नंदीश्वर द्वीप आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, किंतु यहीं पर बैठे बैठे नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम चैतान्य है उनकी वंदना यहीं पर बैठे बैठे गदगद होकर के, भाव विभोर होकर के, भक्ति के साथ उनकी पूजा और उनकी उस वंदना और स्तुति आदि की जाती है। भाव ही तो है। अब देखो, विवक्षा बना रहा हूं मैं। आपके पास एक अलग ही क्वालिटी का पुण्य है। अच्छा महाराज, आज आपको क्या हो गया? हमारी पुण्य की प्रशंसा कर रहे हैं आप, क्यों नहीं करेंगे? आपका इतना पुण्य है, आप सुबह बैठे हैं कहाँ पर? दिल्ली में, और 1 घंटे में आप कहाँ पहुंच गए? शिखरजी पहुंच गए। पुण्य का ही तो उदय। और मुनि महाराज हो तो पहुंच पाएंगे क्या? तो मुनि महाराज का पुण्य कहाँ है? अब यहाँ पर बैठे हैं, सीधा बेंगलोर उतर गए, श्रवण बेलगोला उतर गए और वहां पर दर्शन कर रहे हैं। 1 आध घंटे के भीतर आप इधर से उधर पहुंच जाएंगे। पहुंचते कि नहीं? और इतनी दूरी यात्रा करके नाश्ता के लिए पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं।
घंटे 2 घंटे के अंदर है। और वहां जाकर के अच्छे वस्त्र पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, अभिषेक पूजन आदि करके आ जाते हैं। ये पुण्य के बिना हो रहा है क्या? फिर इतना पुण्य तो फिर महाराज का तो है नहीं है। और दूसरी बात, चातुर्मास का समय है, अब हिल नहीं सकते महाराज, फिर कैसे करेंगे हम? ऐसा थोड़ी होता है। हम यहीं बैठे बैठे भगवान की वंदना, यहीं बैठे बैठे समय शेखर जी की वंदना, यहीं बैठे बैठे नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम चैतन्य आदि हैं उनकी वंदना कर सकते हैं और करते हैं। उसके माध्यम से पुण्य का संचय, वह गृहस्थ से भी ज्यादा पुण्य का संचय वह श्रवण कर सकता और करता है। ये अपनी अपनी भूमिका है। ये है। आप दान देते हैं, आहार दान, मैं तो दे नहीं सकता। फिर आहार दान के माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है वो मेरे द्वारा तो हो नहीं पाएगा। होता है? मैं पुण्यार्जक नहीं बन सकता। और आप डेली बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी भूमिका है। आप अपनी भूमिका के अनुरूप पुण्य संचय करने के लिए साधन है आपके लिए, किंतु श्रवण के पुण्य संचय के लिए अलग साधन हुआ करते हैं। और वो आहार दान नहीं देते हैं, फिर दान ज्ञान दान देते हैं। देते कि नहीं? ज्ञान दान देते हैं और रत्नत्रय का भी दान देते हैं। गुरु जो होते हैं वे रत्नत्रय का दान देते हैं और उस रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से मोक्ष तक पहुंच रहा है। तो मोक्ष तक पहुंचाने में यदि कोई निमित्त है तो गुरु हैं, ये कहा है। आपने पड़गान कर लिया, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार संपन्न कराया और महाराज को पहुंचाने के लिए गए। कहाँ तक है? जहाँ महाराज जिस स्थान में रहते हैं वहां तक कमंडलू लेकर के पहुंचाने के लिए गए हैं। किंतु गुरु रत्नत्रय दान करके मोक्ष तक पहुंचाने में वह निमित्त कारण है। सोचो, विचार करो। वो भी दान ही दे रहे हैं और श्रावक भी दान देता है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप दान किया जाता है, किंतु वह दान पात्र के लिए दिया जाता है। बिना पात्र का परीक्षण किए दान नहीं होता। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, ऐसा एक सूत्र आता है। विधि, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष, तब कहीं जाकर के दान में विशेषता आती है। बीज का आपने वपन किया है, मैं मानता हूं, किंतु उस बीज का वपन कहां पर किया है? पाषाण खंड पर कर लिया, अंकुरित होगा। उसी प्रकार जो उन्मार्ग पर चल रहा है उसको जो दान देता है तो उस दान का फल नहीं मिलने वाला। सत पात्र का चयन करो। हाँ, दाता भी परीक्षक होता है और होना चाहिए। आंख मेच करके किसी के प्रति हम पात्र मान करके उसके लिए दान देंगे तो उस दान के माध्यम से जो सात से पुण्य का अर्जन होना चाहिए वो नहीं हो सकता। जो उजड़ जमीन है, उपजाऊ नहीं है, उस स्थान पर यदि मान लो अच्छे बीजों का भी वपन करोगे तो भी वह बीज नष्ट हो जाएगा, वह फलेगा नहीं। अंकुरित होने की क्षमता उस भूमि में अंकुरित कराने की क्षमता नहीं है। इसलिए निमित्त भी अच्छा चाहिए और बीज भी अच्छा चाहिए। उपजाऊ जमीन है
किंतु बीज कैसा है? भुना हुआ चना है, उसको बोएंगे तो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसका बीज दग्ध हो चुका है, बीजत्व नष्ट हुआ है। उपजाऊ जमीन में भी उसको डालोगे और खाद पानी भी दोगे तो भी वह अंकुरित नहीं होगा, वह नष्ट होगा, क्योंकि बीजत्व समाप्त हुआ है। उसी प्रकार निमित्त और उपादान दोनों मौलिक है। दाता की परीक्षा पात्र करता है और पात्र की परीक्षा दाता करता है। दोनों एक दूसरे के परीक्षण के बिना वो कार्य नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हाँ, विधि अर्थात नवदा भक्ति पूर्वक श्रमण है, श्रमण के योग्य नवदा भक्ति अलग है, क्षुल्लक अधिक है, उसके प्रति यथा योग्य भक्ति करके वह आहार देता है। अप्सूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, इस प्रकार रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा। जो 5 सूनों से ऊपर उठा हुआ है, सूने कितने होते हैं? गिनो, श्रावक हो तुम लोग, 5 सूना भी नहीं जानते हैं? चक्की, चूल्हा, बाल्टी और उखली और बोहारा, ये 5 सूने माने जाते हैं। ये आरंभ के कार्य में आते हैं, इनके द्वारा आरंभ होता है। और जिसके पास ये 5 सूने नहीं है, वो आहार देने का, वह आहार के लिए वह पात्र माना जाता, उसको आहार देना है भक्ति पूर्वक। करुणादान अलग वस्तु। कोई दुखी जीव है, उसके लिए भी दान दिया जाता है, किंतु वह करुणा दान के अंतर्गत आता है, वह पात्र दान नहीं माना जाता, वह करुणा का पात्र है, वह सत्पात्र नहीं माना जाता। सत्पात्र में तो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि जो भेद किए वे ही पात्र के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए उनका परीक्षण करके आप आहार दान दें, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ जो दान है वह पुण्य के अर्जन में कारण सिद्ध होता है, और दान की अनुमोदना में भी पुण्य का अर्जन होता है। दान की अनुमोदना के माध्यम से भोग भूमि तक पहुंच जाते हैं। कौन? पशु आदि भी, क्योंकि पशु दान दे नहीं सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं, किंतु कोई दे रहा है तो उसकी अनुमोदना करते हैं। इसलिए प्रसंग आ गया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिदिन यह प्रसंग देखने को मिलता है चौके में कि पड़गान करने के लिए आप लोग खड़े हैं। एक जो परिवार है जिसने पड़गान कर लिया है वही दाता माना जाता है। उसके साथ साथ इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सारे उसी में परिक्रमा लगाना प्रारंभ करते हैं। मना करने के उपरांत भी वो करते हैं। सुनने में आ रहा है क्या? नहीं है? महाराज सुनने में नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। आपके लिए ही कहा जा रहा है, नहीं किया जा सकता। और वहां पर चौके में पहुंचने के उपरांत भी 1-1, 2-2 मिनट खड़ा रहना पड़ता। पहले से वो वहीं दौड़ करके पहुंच जाते हैं और वहां पर 20-25 ने 50 व्यक्ति तक वहां पर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और क्या बोलते हैं? महाराज हम इतई के हैं। एक और चालू हो जाता है, अरे आप इतई के हैं तो हम ही बाहर के आ गए, और क्या? बाहर से तो हम ही आए हैं, आप तो वहीं के हैं। ऐसा नहीं,
क्योंकि इसमें ये दोष माना जाता है। ये सदोष आहार की प्रक्रिया ठीक नहीं है। हम आहार नहीं लेते। महाराज क्या गलती हो गई? मैं आपकी गलती को सुधारना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने दोष को निकालना है। मैं सदोष आहार नहीं ले सकता, इतना कह करके हम आ जाते हैं। क्योंकि उनके दोषों को निकालेंगे बुरा और लगता है। हम कैसे करेंगे मुझे बताओ? आप ये कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी। अच्छा, फिर आहार जल शुद्ध है। आहार किसका है? बनाया किसने? जिसने बनाया है वह दाता है, वह स्वामी कहलाता है। उसके द्वारा दिया हुआ आहार ही वह विधिवत आहार माना जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आहार देने की भावना है तो आप अनुमोदना करिए। अनुमोदना के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है, कारित के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है। दिला दो, देने की मान लो स्थिति नहीं है तो दिला सकते हैं। मान लो बीमार है, अस्वस्थ है, देने की क्षमता नहीं है तो दिलाया जा सकता है, उसमें भी पुण्य का अर्जन। अनुमोदना करेंगे तो भी पुण्य का अर्जन। तो कोई एक कहता है महाराज तो हम अनुमोदन करेंगे तो चल जाएगा। अब उसका दुरुपयोग, क्योंकि आपने ही कहा था अनुमोदना के लिए, हम 4 महीने के लिए अनुमोदना करते रहेंगे। ऐसा नहीं। प्रसंग देखो, यदि देने की क्षमता नहीं है तो उस समय अनुमोदन करो। दिलाने की योग्यता नहीं है तो अनुमोदन करो, ये कहा गया है। और देने की क्षमता नहीं रखता कौन? वह पशु। किंतु जो दे रहा है उसकी अनुमोदना के माध्यम से पुण्य का अर्जन करके वह भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है, ये कहा गया है। भोग भूमि का तिरंच भी बन सकता है। ये सारा सारा भावों का खेल है। इसलिए भावों को उज्जवल बनाने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए प्रतिदिन यह प्रकारांतर से विषय आपके सामने आगम के माध्यम से रखा जा रहा है। इसलिए आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है और उस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होते ही चारित्र की ओर वह कदम बढ़ाता है। इसलिए चारित्र के लिए ज्ञान का होना आवश्यक माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।